बाणी गुरु गुरु है बाणी 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 एक नाम अनृत नहीं 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 अनृत नहीं नहीं अनृत नहीं नहीं अनृत नहीं नहीं मत भरम फूलो फूलो मत भरम फूलो फूलो आप कलुआयो रे एक नाम बाबा एक नाम देख फूल फूल फूले देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे नाम बाबा एक नाम बाबा
अब कलू आयो आयो आयो। नाम बोबो बोबो, नाम बोबो बोबो, नाम बोबो बोबो, नाम बोबो आप कलू आयो रे। एक नाम बोबो बोबो, नाम बोबो बोबो। कलू आयो रे नाम बोबो बोबो। नाम ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे पहलू हैं। नाम ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने रास्ता बख्शा है। इस दे विच मेहनत थोड़ी है और फल बहुत ज्यादा। ये एक बेनिफिट भी है क्योंकि पहले युगां दे विच लोग 10-10 हज़ार वरे एक लाते खड़े होकर तप करते सन। कोई लख लख साल जो है प्राणा नू 10वें द्वार चढ़ा के तप करते सन। तां भी कोई पक्का नहीं सी कि परम पद भी प्राप्त होवे ना होवे। लेकिन कलयुग की वडियाई है कि कलयुग दे विच ऐसा आख्या है नाम का दूसरा भाव जो है नाम कह लो या गुरु प्यार कह लो, गल नाम कह लो या गुरु की सेवा कह लो, एक ही गल। नाम कह लो या गुरबाणी का विवेक विचार का अंदर उतरना, एक ही गल। नाम कह लो निम्रता, सहनशीलता, धीरज, अपनी हों नूं गवा देना, शांत सुभाव और मिठा बोलना, दर्दमंद का दुख देख के उसनू वाहिगुरु दी ही जोत उस दे विच समझदे होए उसका भला करना। और ये सब कुछ अपने गुरुदेव की याद दे विच रह के करना, ये भी नाम ही है। प्रेम नाल कीर्तन करना, प्रेम नाल कीर्तन सुनना भी नाम ही है।
तो नाम का जो स्पष्ट विचार है वो कोई मैकेनिकल रट्टा नहीं है। जिन्हां जीवन की जिंदगी दे विच सिर्फ मैकेनिकल रट्टा है और कट्टड़पना है। विवेक विचार नूं, तर्क नूं थां नहीं, दलील नूं थां नहीं, लॉजिक नूं थां नहीं। उत्थे हो जो एक मैकेनिकल रट्टा है वो नाम नहीं कहलाता। सुखमनी साहब के विच एक बहुत प्यारी पंक्ति आती है जो बहुत कुछ खोलती है साडे सामने। शायद वाहिगुरू की कृपा तो बिना इन्हां पंक्तियां दे वल, इन्हां दी गहराई दे वल ध्यान नहीं जाता। सो पंक्ति सुनो, कहते हैं सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम त्यावै से। जन दास नाम त्यावै से, कहते वाहिगुरु दे ओ भगत ओ जन सिर्फ ओही नाम च ध्यान लगा सकते हैं, नाम जप सकते हैं। नाम च ध्यान उन्हां दा लगेगा कि इन्हां दा, कहते जिन्हां दे पल्ले पहला आ तीन चीज़ां होणगियां, जिन्हां दे पास ये तीन चीज़ां नहीं है, जिन्हां दे पास ये तीन चीज़ां की कमी है, समझ नहीं है नहीं, वो नाम नहीं जप सकते। उत्थे हों खलोती रहेगी, मन की मर्जी खलोती रहेगी और अपने मन की अकल खलोती रहेगी, जो कि सारियां ही विघ्न हैं। इस करके गुरु जी ने आख्या है, बहुत प्यारी पंक्ति है, बहुत प्यारा वचन है और बहुत इस दे विच डूंगी गल आखी है सानू समझाने लई कि सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे। सुमत पहली चीज होगी सुमत, नाम जपण वाले दे वास्ते एक खास किस्म की सुमत है जो उसनों नाम जपण दे लई या उस दे अंदरों ये नाम रूप वस्तु पैदा होवे। उस दे वास्ते एक खास किस्म की सुमत है और वो सुमत जिहड़ी है वो प्राप्त होनी अति लाजमी। जिस दे कोल वो सुमत नहीं, जिस दे कोल वो सुमत नहीं, वो नाम नहीं जप सकता। तीन चीज़ां महाराज ने आखी हैं, सुमत ज्ञान और ध्यान। कहते जिस दे कोल ये तीन होणगियां कोई नाम जप सकता। बाकी कहण नूं जितने मर्जी कही जाण, क्योंकि गुरु जी ने एक बाणी की पंक्ति च आख्या है कि ये नाम जपना जिहड़ा है ये ऐसा है कि इस दे वास्ते एक खास किस्म की समझ की जरूरत है। जिस तरह संगीत है, संगीत है, स्वर है, ताल है, जिसनों उक्की ही स्वर की समझ नहीं। बहुत सारे देखने च आए हैं, ऐसे एक्सपीरियंस होए हैं कि कई लोग सीखण आते हैं परंतु उन्हां दा कोई कसूर नहीं, बट दे आर म्यूजिकली डेफ, म्यूजिकली डेफ। और शौक आंदा है, सीखण की कोशिश दे विच आ जाते हैं, तो जदों उन्होंने आरंभ कराउण दा समा आंदा है तो साथ दबा के
उन्होंने आख्या जाता कि सा नाल सा लगाओ। उन्होंने समझ दे विच ही नहीं हुंदा कि ये जिहड़ी सुर है, ये जिहड़ी टोन है, ये जिहड़ी आवाज़ है, ये की है और जिहड़ी मैं इस दे नाल मिलानी है वो किवें मिलानी है। ऐसा अनुभव हुंदा है कि बिल्कुल सुर दी समझ नहीं होती। दोस्तों, जिथे सुर दी समझ ही नहीं है, उत्थे वो आधार ही नहीं है, उत्थे वो जमीन ही नहीं है, उत्थे वो ग्राउंड ही नहीं है, तो संगीत किवें सिखाया जा सकता। और कई ऐसे हुंदे हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत सुर की समझ होएगी, लेकिन ताल का उक्का ही पता नहीं होता। ताल का उक्का ही पता नहीं होता। दास में याद है, बहुत साल पहला हिंदुस्तान के विच एक शहर है कोरापुट। कोरापुट उड़ीसा के बॉर्डर के नाल लगता है। उत्थे मिग फैक्ट्री भी सी किसी वक्त। कोरापुट असीं कीर्तन करन गए ते जदों नैचुरली स्टेज पे बैठ के तबला तो सुर कराना ही है ना। अगर दो हारमोनीयम हैं, तबला है, तो हारमोनीयम तो सुर नहीं करने पैणगे, तबला तो सुर करना पेगा। तो असीं तबला सुर करवाना शुरू किया। तबला निवाज अपना तबला सुर कर रहे सन तो संगत के विचों एक सज्जन उठ के खड़े हुए, आखन लगे, ये जिहड़ा संगत का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठक 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 करके थोड़ियां मार के ये तुसी घरों नहीं करके आ सकते। ये संगत दे विच वापरी हुई गल। असीं कहा जी इहनूं सुर करना पैंदा है, तो घरों करके आना सी, घरों करके आना सी। इसके जे घरों करके आइए भी तो भी रस्ते दे विच टैंपरेचर की जिहड़ी तब्दीली है, चेंज है, उस दे कारण इसने थोड़ा बहुता ऊपर नीवें हो जाना है। इस करके इसनूं फाइन ट्यून इत्थे करना ही पेगा। मोरे जवाब देने लगे, सानू किहड़ा कोई फर्क पैंदा है, असीं तो कीर्तन सुनना है, असीं तो गुरबाणी सुननी है। और सानू समझाण लगे कि तुसीं ये दसो कि मुख गुरबाणी है या फाइन ट्यूनिंग है। सानू किहड़ा फाइन ट्यूनिंग का पता लगता है, सानू किहड़ा पता लगता है कि सुर च है या नहीं है। तुसीं अपना कीर्तन सुनाओ। पॉइंट मेरा यह सी कि जिमें जितनी देर तक बेसिक स्वर की समझ ना होवे और ताल की बीट की जिहड़ी है वो समझ पल्ले ना होवे ते संगीत सीखिया नहीं जा सकता। इसे ही तरह नाम जो वस्तु है, नाम जो वस्तु है, इसनों इस तरह आख लईए कि ये कोई अंदर की चीज है। ये नाम वस्तु साडे अंदर का कोई हिस्सा है और उसकी पहचान नूं वधांदे जाना और उसनूं अपने ख्यालों च दृढ़ करते जाना, पक्कियां करते जाना। करद्या करद्या ताकि वो वस्तु का ख्याल इसनूं हर वक्त दिन रात सुत्तियां बैठदियां उठदियां जागदियां बनया रहे। बस नाम ये है। इसे करके गुरु जी ने आख्या, आखण औखा साचा नाम। कहते ये औखा है। औखा क्यों? औखा उन्हां लई है जिन्हां दे पास
जिवें संगीत नूं सिੱਖਣ ਲਈ थोड़ी बहुती सुर की समझ होनी चाहिए, थोड़ी बहुती ताल की समझ होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही नहीं तो फिर बहुत औखा है। जिथे सुर की समझ है उस्ताद सारे गावा पादा निसा सिखाएगा, शिष्य नूं सुर की तो समझ है ना, वो समझ जाएगा, बाद जाके उसका रियाज शुरू कर देगा। और जिसनूं सुर की ही समझ नहीं उसके लिए ये पहाड़ जितना औखा काम है, हो सकता है इंपॉसिबल भी हो। इवें ही एग्जैक्टली इसे तरह ही जिथे आ तीन चीज़ों की समझ नहीं, उथे नाम की समझ भी नहीं आ सकती। वो तीन चीज़ां की हैं? सुमत, ज्ञान और ध्यान। जे जीवन दे विच ये तीन नहीं तो सीधा ही नाम नूं हथ पा लिया, या किताबां दे विचों पढ़ के नाम जपण की कोशिश की, या टीवी उत्ते लैक्चर सुन के नाम जपण की कोशिश की, या इंटरनेट दे विचों खोजिया कि नाम किवें जपीदा है। जो ऐसा करनगे, जिन्हां दे पास ये तीन चीज़ां नहीं हैं, सुमत, ज्ञान, ध्यान, क्योंकि बाबा जी ने आख्या ना बाणी कि सुमत, ज्ञान, ध्यान जिन दे, जिन्होंने वाहिगुरु सतगुरु ये तीन वस्तुआं उन्हां दी झोली च पा दिंदा है आहिस्ता आहिस्ता। और ये तीन वस्तुआं मिलदियां कित्थों हैं? ये तीन वस्तुआं सतसंग चों मिलदियां। ये तीन वस्तुआं ओ आत्मावां जिन्हां ने अपने अंदरों नाम प्राप्त कर लिया, उन्हां दी संगत सत्संग दे विच ये तिन्ने चीज़ां प्राप्त हो जांदियां। एक है साडी जिंदगी च कुमत, एक है मत। मत और कुमत विच कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। मत और कुमत विच खास ज्यादा फर्क नहीं। एक है किसी दी छिल ला लेनी, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे दे नाल। कोई दुकानदार के पास चीज आई है 5 रुपए की, वो देखता है बंदा बाहरों आया है, इनू हिंदुस्तान दुकान से जाके खरीदना खरीदना आता नहीं है, इनू इत्थे दी समझ नहीं है, तो नाले जो रेट कन्वर्ट करके देखता है तो इनू खास फर्क ही नहीं लगता है। तो वो कहता जी नहीं ये चीज़ तो 250 रुपए की, तो बाहरों आया बंदा कहता 250 रुपए की चीज़ होती है, 5 रुपए की चीज़ है, उसने 250 रुपये यानी बड़े ढंग के नाल छिल ला ली, ढंग के नाल छिल ला ली। एक है कि कोई कमज़ोर बंदा तुरया जाता है, एक हट्टा कट्टा तकड़ा बंदा वेलड़ है जिहदा काम है लोगों तो वैसे ही खोलड़, उन्हें देखिया कला कहरा जा रहा है, 2-4 मारियां पकड़ के जो कुछ जेब दे विचों सी वो निकाल। मत कोई होर चीज़ है, मत और कुमत विच इतना फर्क है। एक ने मत दे नाल छिल्ला लई, मत नाल छिल्ला लई, जस्टिफाई करेगा जी मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है, मेरा धंधा है, मैं तो प्रॉफिट बनाना ही बनाना, पर वो प्रॉफिट नहीं है, वो दूसरे को लुट लेना है। जिथों तक किसी का वाज चलता है वो लुटन तो कोई कमी नहीं छड़ती, उसको सी मत आख देंगे, सब कुछ मत दे डोमेन च आ जाता है, सब कुछ मत दे नाल किया जा रहा है। एक है कुमत जो बिल्कुल बहुत ही रॉ फॉर्म है, क्रूड फॉर्म,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ